साथ इंसाफ करो। मंजूर अहमद के साथ इंसाफ करो। अहमद के साथ इंसाफ करो। अहमद के साथ इंसाफ करो। Administration! क्या चाहते हैं? पुलिस मुर्दाबाद! पुलिस मुर्दाबाद! सबके साथ इंसाफ करो! सबके साथ इंसाफ करो! क्या चाहते हैं? बात आई ना आपकी रेजिडेंस पे ये काम हुआ है। हमें इस चीज का बहुत बड़ा अफसोस है। सुनो, रेजिडेंस में अंदर अगर रेजिडेंस में की थोड़े पता बाहर के ऊपर यही बात है सर जी। और क्रिमिनल आदमी वहाँ से आके यहाँ पे आधा किलोमीटर डिस्टेंस पे आगे रास्ते में किसी का वो क्राइम कर देता। सुनो मेरी, जब जिस टाइम वो क्रिमिनल मेरी दुकान के अंदर पत्थर आए, उस टाइम उस बंदे को हम गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल पहुँचा रहे थे। पहली मेरी जिम्मेवारी ये थी ना कि बंदा जो जख्मी है उसको हॉस्पिटल पहुँचाओ, यही मेरी जिम्मेवारी थी ना सर। पुलिस की बहुत आदमी मौके पे जो जितने थे ना, हम सारे वहाँ पे कोई नहीं था और सिर्फ मैं और मेरी टीम थी। हमने उस बंदे को उठाया, गाड़ी में डाला और जितनी जल्दी हो सकता है हम हॉस्पिटल लेके आए थे। सर एक बात है, मैं जनाब को रोकूंगा यहाँ पर। जब उस बंदे ने आकर पहले पथराव किया तो मंजूर अहमद ने उसी टाइम चौकी में मुंशी साहब को फोन किया। मुंशी साहब कौन थे? सुनो, मैं पहले बोला ना, जब वो पथराव कर रहा था मेरा एक बंदा भी उधर ही था। अच्छा, उसने मंजूर को बोला कि मंजूर जी आप भागो, यहाँ से पथराव कर रहा है, मैं ऊपर से लड़के लेके आता हूँ। ठीक। उसी से कितने ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 2 मिनट लगे, वो स्कूटी ऊपर गया, गाड़ी लेके वापस आया। जैसे वापस आया आगे मंजूर अहमद को वो कर गया था। उसी बार टाइम इन्होंने मुझे बुलाया, मौके पे मैं गया। उसी टाइम ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली हमें 20 सेकंड भी नहीं लगे हुए, हमने अपनी गाड़ी में डाला, गाड़ी में डाल के उसे सीधा हॉस्पिटल ले आए। सुनो मेरी बात, जो मंजूर अहमद की बात हमने सुनी इस हादसे से पहले कि बंदे ने आके पथराव किया, मंजूर ने उसका पीछा किया कि भाई अब पत्थर क्यों मार रहा, बैठ के बाद मेरे साथ बात कर। जो हमने सुना है, तो जब बंदा एक बार पत्थर मार के वापस भाग गया तो उसके उसी दौरान मंजूर ने फ़ोन किया चौकी पर कि एक बंदा सर एक चीज और है, उसमें एक स्टेप और है। चौकी पर फोन किया है, मुंशी साहब को बंदे आ रहे हैं, तो मंजूर ने उसको थोड़ा अपने भगाने की कोशिश की या अपना डिफेंस करने की कोशिश की, तो रास्ते से फिर पत्थर मारे, बंदा हमारे सामने था। तो जब ये मंजूर को फिर पत्थर मारा था तो हमारे बंदे ने मंजूर को बोला यार क्या मसला है। उसने कहा जी ये बंदा मुझे पत्थर मारा है, मैंने पुलिस चौकी में फ़ोन किया, बंदा कोई नहीं आया। तो इसी दौरान हमारे आदमी ने मंजूर को कहा यार आप ऊपर आ जाए, मेरे घर आ जाए, वो बात है, आप इसको मत छेड़ो। तो मंजूर ने कहा नहीं अब ये चला गया तो मैं वापस जाकर दुकान बंद करता हूँ, तो शायद पुलिस के लोग भी तब तक आ जाएँ, और पुलिस के लोग भी तब तक आ जाएँ। तो इस दौरान पुलिस का कोई बंदा नहीं आया, जो सच्चाई है सर, हम सच्चाई करें। पुलिस का बंदा जैसे ही मंजूर वापस दुकान के बाहर पहुंचा तो वो बंदा आया, दोबारा पथराव शुरू कर दिया। इसी दौरान मंजूर जो जख्मी सर। और आपका ये कहना है कि हमारे पुलिस वाला बोलने लगा कि ऊपर से पुलिस आती है नीचे, 2 मिनट तक आप मंजूर जी भाग जाओ, और वो क्रिमिनल वहाँ से आधा किलोमीटर यहाँ तक आ गया। इतने टाइम में पुलिस इतने टाइम में पुलिस ने रोक सकी। आप क्या कहना है? सुनो मेरी बात, मैं बताता हूँ। जब वो हम मंजूर को ला रहे थे ना, बंदा हमें वहाँ चौक में मिला था, पिछला रन ऊपर जो मोड़ है वहाँ पे मिला था। लेकिन मेरा उस टाइम यही काम था ना कि मैं उसको पकड़ूं, पहले मैं उसको लाऊं। सर जी मेरे पॉइंट को पकड़ो आप, मैं जो बोल रहा हूँ, आपके जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे ये हादसा हुआ है, और वहाँ से आने में यहाँ तक बहुत टाइम लगता है, और आपके पुलिस वाले ने उस आदमी को रोका है। ठीक, मंजूर को बोला, ये बात आपका कहना है मुका के मंजूर को ये बात बोली कि मंजूर जी आप थोड़ा साइड हो जाओ। इतने टाइम तक वो पुलिस वहाँ से उस आदमी की इतनी हिम्मत कि यहाँ तक आ गए, वो क्रिमिनल आदमी, और पुलिस की इतनी लापरवाही नहीं था, यहाँ नहीं था। मैं आपका कहना सर कि पुलिस वाले ने ऐसे बोला है। उसने बोला कि वो मेरा पुलिस वाला भी अकेला ही था ना, सिविल में था, उसको भी पत्थर मार रहा था। पुलिस तो आ सकती थी ना, पुलिस छोड़ के आ सकती थी, पुलिस ये मेन पॉइंट है सारा। जब मंजूर पर हमला हो गया तो पुलिस बाद में पहुंची, ये क्लियर है। जो आपने मदद की हम आपकी वो बात करें, जो उसके बाद आपने मदद की
लेकिन जब बंदा सीरियस जख्मी हो गया तो फिर क्या करते? उसके बाद वो लड़का जो कातली है वो वहाँ से भागता है, यहाँ बाजार में यहाँ पहुँचता है। यहाँ पर हमारे वो मेडिकल स्टोर के उत्तम सिंह जी है, उनकी दुकान पर के पास पत्थर मारे, इसकी दुकान के अंदर पत्थर मारे। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ से हमारे भगवान दास जी हैं, बाकी लोग इन्होंने पकड़ा उसको। अब भगवान दास भी जख्मी, पता नहीं वो कहाँ गया। भगवान दास कहाँ है यार, उसको बुलाओ। हाँ, वो भी बेचारा जख्मी, उसकी टांग की हालत देखो। तो उन्होंने पकड़ा, बाद में आपके पुलिस के बंदे पहुंचे। तो फिर ये भी सुनने में आया कि यहाँ से सर आपको किसी ने फ़ोन किया कि सर यहाँ बंदा पत्थर मार रहा है। तो ये भी सुनने में आया कि आपकी तरफ से रिस्पांस नहीं अच्छा रिस्पांस नहीं है। आपने कहा लोगों का ये बात करने चाहिए, आपकी तरफ से रिस्पांस नहीं आया। आपने कहा जी मैं आपने कहीं कहा जी मैं क्या करूँ? ना सर क्या बोला आप? मैं बताता हूँ मैं अगर एक भी मैं बताता हूँ। इसने मुझे फ़ोन किया, मैं उस टाइम बिजी था हॉस्पिटल में, फ़ोन करा था, मुझे बीच में फ़ोन आ रहे थे। इसने कहा जनाब आपको पता है इधर क्या हो गया? मैंने कहा क्या हुआ बताओ। कहा जी मेरी दुकान के बाहर इधर हंगामा हो गया। मैं कहा यार जो बताना जल्दी बताओ, मैं इधर बिजी हूँ। कहा जी तुझे नहीं पता क्या हुआ है? अच्छा। मैं कहा यार तो भाई ये कौन सी बात हुई? मैं फिर बोला मैं तुझे मारा किसी ने? नहीं, मैं तेरी फैमिली को जो किसी भी मारा? नहीं जी मुझे किसी ने मारा। मैं फिर तू क्यों बोला यार, मैं अपनी कार्रवाई कर रहा हूँ, मुझे वो तो करने दे, तू क्यों मैं मुझे ऐसा फिर बोल? मैंने इतनी बात बोली है। ठीक है, मैं भी उस टाइम बिजी था उधर, मैंने इसको और कुछ नहीं बोला। जो भी बंदा, मुझे नहीं पता कौन है, मैं जानता नहीं उसको। ठीक है, मुझे बोला तुझे नहीं पता इधर क्या हो रहा है? मैंने कहा यार तुझे लगी अगर तुझे पत्थर मारा है या तेरी फैमिली को किसी को मारा है, क्योंकि इसने मुझे ये थोड़ा बताया कि वो, मुझे लगा ये कोई और इंसिडेंट बता रहा है। जी सर। तो किसने मारा वो मैंने पूछा, हुआ क्या वो तो बता, बंदा कौन है जिसने मारा है? जी मुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता, तू क्या कर रहा है वहाँ पे? इसने मुझे ऐसी बात की थी, ये बोला था इसने। ऐसा नहीं, फिर मैंने ये बोला कि मैं ठीक है तेरा मसला नहीं है, तू रहने दे, मैं कर रहा हूँ अपनी कार्य, मुझे करने दे। मैंने हमारी हर बार पब्लिक में तो वहाँ यही बताते हैं कि सर तिराट जो दुकान था सेफ नहीं है, लोग गाड़ियाँ रोड में लगा लेते हैं, नशेड़ी जो है बाजार में शहरियाँ घूम रहे हैं। आपकी तरफ से कोई स्कूटी लगी है मार्केट में? क्या मसला? स्कूटी का मसला है, उसकी नौबत आज देखो आपके सामने। अगर नशेड़ी आके एक दुकानदार वो पत्थर से मार रहा है तो पुलिस यहाँ मतलब मौके पे है नहीं है। आपने इस बंदे को पहले रोम करते हुए देखा कभी मार्केट में? इसी बंदे को जिसने मर्डर किया? मैंने तो नहीं देखा। मैम एक बात है ना, इस बंदे ने पहले आजम पर हमला किया, जो हमारा तहसील का रात को मेरे आजम पर हमला किया। इस वारदात के बाद आजम पर हमला किया, आजम ने रिपोर्ट की चौकी पर कि मेरी कार्रवाई की जाए, मैम कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद इसी बंदे ने अपने रिश्तेदारों को मारा, रिपोर्ट की। हाँ बिल्कुल। उसके बाद इसी बंदे ने अपने रिश्तेदारों को मारा, चौकी में रिपोर्ट हुई कि कार्रवाई की जाए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर नशेड़ी था, एक मिनट बात, अगर नशेड़ी था कोई भी था तो कार्रवाई करनी थी। अगर मेंटल था तो मेंटल हॉस्पिटल में पहुंचाना था। पुलिस हमारी सेफ्टी के लिए होती है। तो जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसको खुला फ्री हैंड मिल गया, तो उसने तो कत्ल करना था। कल वो आया शरेआम कत्ल करके चला गया, कल मजदूर का कत्ल हुआ, सुबह किसी और का हो जाएगा। तो ऐसे पुलिस चौकी का हमें इस बात का दुख है, मैं पुलिस के लोग भी हमारे भाई हैं, हमें इनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन लापरवाही हुई है, वो बात को मानना पड़ेगा। लापरवाही हुई है। मेंटल हॉस्पिटल जिस दिन ये चौकी में आया था ना एक दिन, वहाँ पे ये अपनी बच्चियों को मारना शुरू कर दिया था। मैंने इसके बाप को भाई को कहा, मैंने कहा इसको मेंटल हॉस्पिटल ले जाओ। एक गाड़ी में मैंने इसको गाड़ी में डाला, पुलिस के मेंटल हॉस्पिटल लेके भी गए थे, लेकिन इसके बाप और भाई इसको वापस नहीं आया। मैं किसी बंदे को मेंटल हॉस्पिटल तो लेना भेजा मेरी। अब आप कहोगे ये बंदा मेंटल, मैं नहीं इसको मेंटल हॉस्पिटल भेजा, वो उसके पेरेंट का काम होता है ना कि अगर हमारा बेटा ठीक नहीं है तो मैम आपको रात को डॉक्टर ने क्या बोला कि मेरे अंदर आके यहाँ लंबा पड़ गया था? आपको डॉक्टर ने हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल वाले डॉक्टर वहाँ भी पहुँचा। डॉक्टर साहब कहते हैं मैंने भी कंप्लेन की। एक बार ये कपड़े उतार के चौकी में गया है। अच्छा, फिर भी चौकी अफसर साहब ने अरेस्ट नहीं किया इसको। रेस्ट तो करना, जब कपड़े उतार के गया था सर आपके पास। आपका फर्ज है ना रेस्ट तो करना सर। आप मैडम ये पूरी जनता झूठ बोल रही है सर। जब आपके पास मेरे पास कपड़े उतार के गया था सर, बिल्कुल अल्फल्ला नंगा आपके पास गया तो आपने उसको फिर भी फ्री छोड़ दिया। उसको नंगे होके नहीं आया था वो, जिस दिन आया था मैंने उसको मेंटल हॉस्पिटल भेजा था। उसके बाप और भाई को बोला वो मेंटल हॉस्पिटल लेके गए सर। उसके भाई और बाप पर लगा हुआ एफआईआर, वो भी आए ना उनको। अगर मेरी बात सुनो, एफआईआर लग चुकी है, मैं पहले बोला उसके बाप सुनो मेरी बात, एफआईआर लग चुकी है। अब इन्वेस्टिगेशन में जो चीज रियाड़ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ लोगों के साथ बार बार जो नाइंसाफ़ी कर रही है। काफ़ी बार लोगों ने यह भी कहा कि हमारे ये जो मामलात हैं ये हल करो, इनको देखो, लेकिन किसी ने नहीं देखा। टस से मस नहीं है। तो जहाँ तक यहाँ रियाड़ पुलिस का मसला है तो इसमें ऐसा है कि मैं आपको बताऊँ,
शरेआम दिन दहाड़े आपके सामने कल कत्ल हो गया, और जिस आदमी ने यह कत्ल किया इससे पहले भी उसके खिलाफ 6 बार एप्लीकेशन दायर हुई है कि भाई ये बात करो कि इस आदमी के खिलाफ कार्रवाई करो। किसी ने कहा जी ये मेंटल है, किसी ने कहा ये नशेड़ी है, लेकिन जहाँ तक अभी तक ये अपने जो दरियाफत हुई है, ना तो वो मेंटल है ना कोई बड़ा नशेड़ी है। शरेआम सीधी बात है कि बंदा कातली है, और कल 5 साढ़े 5 बजे से उस बंदे ने शरेआम दिन दहाड़े पुलिस चौकी के सामने जो है बंदे का कत्ल कर दिया। मंजूर अहमद जो यहाँ का एक छोटा सा दुकानदार था, जिसने पिछले 6-7 साल से यहाँ फोटो स्टेट की दुकान रखकर अपना कारोबार कर रहा था, जिसकी 3 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, बीवी है घर पर, एक बूढ़ी माँ है, तो बड़ी मुश्किल से अपने परिवार को ये बंदा पाल रहा था। तो ये जो आदमी कातली है, ये जैसे वहाँ पहुँचता है तो इसने मंजूर अहमद के साथ मेहनत शुरू की, तो 1-2 पत्थर मारे, और मंजूर अहमद ने उसी टाइम जो है पुलिस चौकी को इतला किया कि कोई बंदा आया मेरे ऊपर पथराव कर रहा है, मेरी मदद करो। लेकिन पुलिस ने कोई मदद नहीं की मंजूर अहमद। तब जब वो लड़का वापस आया फिर आके मंजूर को पत्थर मारे, और मंजूर को वहीं मौके पर ही जब ख़त्म कर दिया, तो उसके बाद पुलिस के लोग पहुंचे। तो इसी दौरान जो है मंजूर अहमद की इस कातलाना हमले में जान चली गई है। तो मेरी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से और यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यह गुजारिश है, क्योंकि हमने आज से पहले भी 2 बार पुलिस चौकी पर मीटिंग हुई, और हमने उस वक्त भी यहाँ की जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ये कहा था कि जनाब नशा करने वाले लोग नशा करके शरेआम बाज़ार में घूम रहे हैं, और पुलिस का जो है नशा करने वालों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन हमारी बात को नज़रअंदाज किया गया, और उस मीटिंग को आज 1 हफ़्ता नहीं हुआ कि एक नशेड़ी आदमी, जिसको नशेड़ी कहा जाता है लेकिन हम नहीं नशेड़ी कहेंगे उसको, उसने अपनी होश आवाज़ में ये कत्ल किया है। तो अगर वो नशेड़ी था, तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोई हुई थी? यहाँ पुलिस की चौकियाँ, जहाँ 50 आदमी इनके पास नफरी है, ये क्या करने के लिए यहाँ बैठे हैं? अगर पुलिस चौकी के सामने, पुलिस के गेट के सामने दिन दहाड़े एक आदमी का कत्ल किया जाता है, तो हमारा यह पुलिस किस काम की? क्या करना है हमने इस पुलिस चौकी को यहाँ पर? लिहाजा हमारी गुजारिश है कि एसएसपी साहब यहाँ मौके पर आए, डीसी साहब यहाँ पर मौके पर आए, इन गरीब लोगों को जवाब दें कि आप इनकी रखवाली कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते अगर आप इस गरीब आवाम की रखवाली नहीं कर सकते, तो आप हमें जवाब दें। हर गरीब बंदा अपनी रखवाली खुद करेगा। हमने आज तक कानून की बालादस्ती में चले हैं, कानून का मद्देनजर रखा है। हम चाहते हैं कि हर जो यहाँ का निज़ाम सिस्टम है वो कानून से चले, लेकिन कानून अगर सो जाए तो हमारा ये कानून किस काम का है? यहाँ की पुलिस किस काम की, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन किस काम के लिए? लिहाजा मेरी आप शासियों से गुजारिश है कि कोई सीनियर ऑफिसर आए, वो हमारे साथ आके यहाँ बात करे, हम इसके चीज़ का जवाब दें कि पुलिस चौकी के सामने एक आदमी का दिन दहाड़े कत्ल क्यों हुआ और कैसे हुआ, और इसके लिए कौन लोग जिम्मेवार है। अगर इस तरह एक आम आदमी का के कत्ल होते रहे, दिन दहाड़े अगर किसी को मारा जाता रहा, तो आप मुझे बताएं कि हमने ये पुलिस चौकी क्या करनी है, हमने यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन क्या करनी है, हमने यहाँ के सिस्टम को क्या करना है। तो हमारी 3 डिमांड है, जो मेरे बाकी साथी भी अपनी बात यहाँ रखेंगे। सबसे पहले कि इस कत्ल केस में कानूनी कार्रवाई जो है वो पुख्ता हो, पूरी हो, उसमें किसी किस्म की कोई कोताही ना की जाए। और दूसरा नंबर यह है कि इस मसले में जब मंजूर अहमद ने पुलिस को फ़ोन किया था, तो पुलिस के कौन लोग हैं जिन्होंने लापरवाही की, जिन लोगों ने लापरवाही की है उनके खिलाफ एक्शन किया जाए और इंक्वायरी बिठाई जाए। और तीसरा सबसे बड़ी बात यह है, वो हमारी डिमांड यह है कि मंजूर अहमद एक गरीब आदमी था, 3 छोटी छोटी बच्चियाँ उसकी रह गई हैं पीछे, और एक बूढ़ी माँ जो है वो रह गई है। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि मंजूर अहमद के साथ इंसाफ किया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सरकार की तरफ से मंजूर अहमद के परिवार की मदद की जाए। ये 3 डिमांड है हमारी। कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ आए, वो हमारे से बात करे, उसके बाद हम रोड से उठेंगे और उसके बाद हम बाज़ार को खोलेंगे। चक्कर अच्छा ठीक। तो इसलिए हम यहाँ आज बैठे इंसाफ मांगने के लिए। हमारा पूरा भरोसा था एडमिनिस्ट्रेशन पर, पुलिस पर, लेकिन आज हमारा ये भरोसा उठ चुका है। अगर दिन दहाड़े ऐसे
हमारे नौजवानों का कत्ल होता, आम शहरों का कत्ल होता रहा, तो हमें आज के बाद क्या भरोसा रहेगा पुलिस के ऊपर। तो इसलिए मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप एक आवाज़ होकर, ये एक इंसानियत का मसला है, हम सब इंसान है, ये एक इंसानियत का मसला है, आप सब लोग एक आवाज़ होकर इसके लिए आवाज़ उठाएं कि दिन दहाड़े पुलिस चौकी के सामने कत्ल कैसा हुआ और इसकी इंक्वायरी की जाए। शुक्रिया बहुत बहुत। पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा ये था कि जिन लोगों ने लापरवाही की है उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि लापरवाही क्यों हुई। और तीसरा यह था सबसे बड़ी कि इस फैमिली के साथ सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है मदद की जाए। तो वो तीनों डिमांड है हमारे जो ऑफिसर साहिबान यहाँ, SHO साहब आए, तहसीलदार मैडम आई, इन्होंने माना है। तो हम फिलहाल इस अपने काम को ख़त्म करेंगे क्योंकि आज हमने जनाजा भी करना है, डेड बॉडी को लेना है। तो जो ऑफिसर साहिबान ने हमारे साथ कमिटमेंट की है, हम फिलहाल उसी पर रहेंगे। जहाँ कहीं दिक्कत आई दोबारा इनको मिलने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारी 3 डिमांडें थी वो हमारी 3 डिमांडें इन्होंने मानी है, तो इसके लिए हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और आइंदा के लिए हम ये गुजारिश करते हैं कि इस किस्म के जो हादसा हैं वो इस इलाके में पेश ना आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।